अभी तक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारा चीज देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं सेल। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इसका बहुत अच्छा है, उसको देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे सेल के डेफिनेशन से, उसके ईएमएफ को देखेंगे, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड टर्म ईएमएफ देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे। फिर जब इसको खत्म करेंगे, करते रहेंगे जब टॉपिक को, तो लास्ट में सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेल का डेफिनेशन है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता है, रेडॉक्स रिएक्शन, और जिससे केमिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड के बीच, कैथोड एनोड के बीच, और उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। जब सर्किट तैयार कर देंगे तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, बहुत सारी चीज जो भी है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाएंगे उससे। तो सेल हो गया जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ऐसा करके सर्किट में सेल करंट के फ्लो को स्टीडी वेव करंट को मेंटेन रखता है। सेल का सिंबल जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो लकीर से इस तरह से दिखाया जाता है। बड़ा वाला लकीर पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का दो टर्मिनल, बड़ा वाला लकीर पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है और छोटा वाला लकीर नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेल के टाइप पर। तो सेल को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। जिस सेल को हम यूज करते हैं उसमें दो कैटेगरी का सेल आता है, जिसमें कि एक है जिसका हम यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसको दोबारा रिचार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता है। और दूसरा एक ऐसा सेल है जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, जैसे टॉर्च का सेल, घड़ी का सेल। घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद फेंक देते हैं, फिर से इसको यूज नहीं किया जा सकता है। उस तरह के सेल को कहा जाता है प्राइमरी सेल, which cannot be charged after being discharged। जब डिस्चार्ज हो जाएगा फिर उसको दोबारा चार्ज करके यूज में नहीं लाया जा सकता। दूसरा कैटेगरी है सेकेंडरी सेल, जिसको कि which can be charged again and used। उसको बाद में फिर चार्ज करके after being डिस्चार्ज होने के बाद उसको दोबारा चार्ज करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल में जो बैटरी होता है उसको हम लोग डेली चार्ज करते हैं, और ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि सेल का जो मटेरियल खराब नहीं होगा। सेल का लाइफ जब तक है तब तक हम उसको बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसके अंदर ड्राई सेल आता है, लैप्लासियन सेल। इसमें लेड स्टोरेज सेल आता है जो इन्वर्टर बैटरी में लगा होता है, कार के बैटरी में लगा होता है, लेड स्टोरेज सेल। केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दिया है, इसको देख सकते हैं। फिर आज हम लोग इस पर बात करेंगे सेल से रिलेटेड टर्म्स, जो सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको डिफाइन करते हैं। पहला है ईएमएफ ऑफ ए सेल। सिंबल ई से सूचित करेंगे इसको या एप्सिलॉन से। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको डिफाइन किया गया है, इट इज एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल in a circuit in order to maintain steady current। और यहाँ ध्यान देना है with the cell itself। सर्किट कैसा होना चाहिए? जिसमें सेल खुद भी लगा हुआ है। अगर हम बात करें एक सर्किट का इस तरह से, तो इस सर्किट में अगर यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, और जब करंट जैसे इधर से इधर आएगा, करंट के चलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलने का मतलब अगर समझें तो इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव चार्ज चला तो यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल का डिफरेंस घटेगा और एक समय के बाद करंट को रुक जाना चाहिए। लेकिन करंट लगातार चलता रहता है, उसका फ्लो स्टीडी होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जो भी चार्ज यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नेचुरली अपने आप यहाँ पर लो से हाई पोटेंशियल जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी सेल प्रोवाइड करता है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल उस चार्ज को फिर से भेज देता है
और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस फिर उतना ही मेंटेन हो जाता है, उसके चलते करंट भी फ्लो करता ही रहेगा लगातार। तो हम कर सकते हैं कि कंटिन्यू जो फ्लो है, फ्लो में जो कंटिन्यूटी बना हुआ है, उस सेल के बार बार एनर्जी देने के कारण है जो चार्ज यहाँ आ जाता है उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भेजने के लिए जो एनर्जी सेल देता है उसी को कहा जाता है ईएमएफ। ध्यान देना है कि ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि डिफाइन किया गया है एनर्जी के रूप में, लेकिन इस डिफिनेशन से पहले इसका नाम दे दिया गया था। जब तक इसका सही डिफिनेशन नहीं मिला था तब तक ऐसा माना जाता था कि सेल के पास कुछ ऐसा एजेंट है, सेल के अंदर कुछ ऐसा एजेंट है जो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा के ले जाता है। ठीक बाद में इस डिफिनेशन को सटीक नहीं समझा गया, लेकिन चूंकि नाम रखा चुका था और नाम फेमस हो चुका था तो नाम फोर्स ही रह गया, लेकिन डिफिनेशन चेंज होकर के एनर्जी के रूप में उसको डिफाइन किया गया। इसलिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या तो हम देखेंगे, लिखेंगे एनर्जी। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। चूंकि ईएमएफ सेल को जो भी चार्ज यहाँ से सर्किट में से आ रहा था इसको यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले गया, तो हम कहेंगे सेल का डायरेक्शन, सेल के ईएमएफ का डायरेक्शन होगा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। फिगर से समझ सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ। फिर हम लोग देखते हैं अगला डेफिनेशन, अगला टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल चूंकि जिस मटेरियल का बना है, सेल जब भी करंट भेजेगा तो जो भी वायर है या जो भी डिवाइस उसमें लगा होगा उसके साथ जो भी सर्किट में लगा होगा सब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को। फिर हम देखेंगे कि सेल भी कुछ ना कुछ ऑफर करेगा, क्योंकि सेल भी जिस मटेरियल से बना है, अगर मटेरियल से बना है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस मटेरियल का भी होगा उस करंट में के चलने में। तो उसी रेजिस्टेंस को यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है अगर देखें तो इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ सेल। सेल का मटेरियल जो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत कम होता है लेकिन सिग्निफिकेंट होता है बहुत जगह, और जहां ऐसा सिग्निफिकेंस उसका नहीं होता तो उसको नेग्लिजिबल भी कर देते हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। सेल का दो टर्मिनल हुआ, एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको देखते हैं। इसमें दो केस पॉसिबल है, एक डिस्चार्जिंग और एक चार्जिंग। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो या जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो। अगर हम इसमें देखेंगे तो सेल डिस्चार्ज होने का मतलब सेल से करंट निकल रहा है और सर्किट में जा रहा है, सेल करंट भेज रहा है। जैसे मोबाइल हम दिन भर यूज कर रहे हैं तो सेल मोबाइल को चला कौन रहा है तो मोबाइल का सेल चला रहा है। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं मोबाइल डाउन हो गया, रिचार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया मोबाइल का सेल, तो हम उसको रिचार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हो गया तो उसको फिर चार्ज में लगाते हैं। तो जब चार्ज में लगाते हैं तो उससे स्ट्रॉन्गर बैटरी उसमें करंट भेजता है और उसको चार्ज करता है। तो इस दो तरह के केस में देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल क्या होगा। सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर या शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पीडी देखते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि सेल का टर्मिनल क्या है। सेल के टर्मिनल से क्या मतलब है? सेल के टर्मिनल का मतलब हो गया उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस जगह, नेगेटिव टर्मिनल देख कर लगा यहाँ पर, लेकिन चूंकि स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको हम भले ही बाहर दिखला रहे हो लेकिन सेल के अंदर का अपना एक अपने मटेरियल का अपने पदार्थ का रेजिस्टेंस है, इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड समझेंगे। इसलिए हम कहेंगे सेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके अंदर आ गया। हम कह सकते हैं इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर जो दिखा रहे हैं सेल है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना हम लोग को। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, या प्लस माइनस भी मान सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम देखेंगे
तो वी ए माइनस वी बी जब हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव, जब पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं सेल का, विभवांतर कर रहे हैं सेल का, दोनों सिरों का मतलब धनात्मक सिरा माइनस ऋणात्मक सिरा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो हमको ए माइनस बी करना है ना कि बी माइनस ए, इसका ध्यान रखना है। अब देखते हैं जब हम इस सेल को पार करेंगे, जैसा किरचॉफ्स लॉ में हम लोग इसके एप्लीकेशन सेकंड लॉ में, लूप लॉ में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। जब हम किसी एलिमेंट को पार करते हैं, सर्किट के किसी एलिमेंट को पार करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं उसको देख चुके थे, कब प्लस साइन यूज करते हैं, कब माइनस साइन यूज करते हैं। तो यहाँ जब हम ए से आगे बढ़ेंगे और सेल को पार करेंगे, तो चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल गया यानी पोटेंशियल गिरा, तो हम लिखेंगे ई। इधर से जाने के समय हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल में है इसलिए प्लस ई, और जब हम रेजिस्टेंस पार कर रहे हो तो उसमें करंट देखेंगे, तो करंट पूरे सर्किट में कहीं भी जंक्शन नहीं है, तो यही करंट आई पूरे सर्किट में होगा। तो इस रेजिस्टेंस में भी आर होगा, तो आई इंटू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इसको इंटू कर लेंगे, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा ओम्स लॉ से। लेकिन साइन क्या यूज करेंगे, तो चूंकि हम इस तरफ से ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट ठीक हम लोग के अपोजिट आ रहा है, करंट के आने का मतलब है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है, इसका मतलब है कि इधर से इधर जा रहा है यानी हाई टू लो, और हम लोग जा रहे हैं लो टू हाई, इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस। यानी डिस्चार्जिंग के केस में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से कम होता है, और कितना कम होता है, तो आई इंटू आर, जहां आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और आई सेल के द्वारा भेजा गया करंट है। लेकिन अगर ऐसा मान लें कि आई जीरो हो, एक बात इसको याद रखना है, इसी में एक और केस हम समझ सकते हैं कि इफ आई इज जीरो। अब आई जीरो कैसे होगा, यहां अगर स्विच कहीं लगा हो और हम स्विच को ओपन कर दें, स्विच को खोल दें, तो करंट जीरो हो जाएगा। या दूसरा ऐसा समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि करंट बहुत कम जाए इस तरफ, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट लगभग जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जब इस तरह का केस बनेगा तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में भी लिखते हैं, भी को V इक्वल टू ई और जीरो होने के कारण हट जाएगा। यानी ईएमएफ को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन तब जब सेल से सर्किट सेल से जो करंट निकल रहा हो नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, या सेल का परिपथ खुला हो, उस समय उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जब सेल करंट भेजने लगता है, सर्किट जब क्लोज हो जाता है, सेल जब करंट भेजने लगेगा, तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ के बराबर नहीं होकर के, यहाँ हम देख सकते हैं भी ईएमएफ के बराबर नहीं है बल्कि ईएमएफ से कम है, इसको याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं दूसरा केस, चार्जिंग के केस में देखेंगे तो बैटरी ही चार्ज भेजेगा, करंट भेजेगा और उसको चार्ज करता रहेगा। तो अगर हम यहाँ भी ए माइनस भी भी लिखेंगे, तो फिर उसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल पार कर रहे हैं तो प्लस ई, और इसको पार करेंगे करंट आई जा रहा है आई आर, लेकिन इस बार करंट उसी तरफ जा रहा है जिधर हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग जिधर जा रहे हैं करंट उधर जा रहा है, यानी हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। यानी इस केस में, डिस्चार्जिंग के केस में, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। और इस फॉर्मूला का बहुत हम लोग यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल हम लोग जब भी लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल जब भी बोलेंगे और सर्किट इसका क्लोज होगा तो हम ई माइनस आई आर लेंगे, इसका ध्यान रखना है। और अगर ऐसा हो कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, अनंत हो उसका मान, या अगर सर्किट खुला हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होगा। बस उल्टा है चार्जिंग के केस में, ई प्लस आई आर।